हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर रिलेटेड एमसीक्यू। तो ये वीडियो जो है सुपर इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए जिस एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए आज का वीडियो जो है सुपर इंपॉर्टेंट है। और अगर आप स्टूडेंट हैं नेट के एग्ज़ाम्स की और तैयारी कर रहे हैं नेट के एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ ही साथ आप हमारी पहले की वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको पेपर 1 से रिलेटेड सभी टॉपिक्स पर वीडियोस मिल जाएंगी। और आई बटन जो है वीडियो के ऊपर आप देख रहे होंगे, आई बटन, वहाँ पर क्लिक करके भी आप हमारी पहले की सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी फाइल में अंतविष्ट कैरेक्टर, वर्ड्स और लाइनों की संख्या काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, WC का जो है इस्तेमाल किया जाता है जब भी हमें किसी कैरेक्टर या वर्ड्स या लाइन को काउंट करना होता है। तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्य, देशों या समस्त विश्व को जोड़ता है, वो कौन सा है? लैन, वैन, मैन या फिर टैन? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वैन। ठीक है, वैन यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क। आपको फुल फॉर्म लैन की भी पता होनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है। और मैन की भी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम में, तो ये हो जाता है मेट्रोपॉलिटन। ठीक है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ये होगी लैन, मैन और लैन, वैन और मैन की फुल फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वैन वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, पूछ रहा है इसमें। ठीक है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, तो उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रैम। ठीक है, ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और ये जितने भी दे रखे हैं, ये मैग्नेटिक टेप और ये मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टिप्स और टेप ड्राइव, ये सारे के सारे जो हैं सेकेंडरी स्टोरेज की श्रेणी में आते हैं। और रैम जो है ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस है। और भी कई प्रकार के प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस होते हैं, जैसे कि ये तो एक तो रैम हो गया, दूसरा होता है रोम, एक होता है फ्लैश मेमोरी, एक होता है कैच मेमोरी। ठीक है ना, तो ये सारे जो हैं ये प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ और, रैम और रोम की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है एग्जाम में। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये होगी रैम की फुल फॉर्म, और रोम की हो गई रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक अपरिहार्य है? ठीक है, कौन अधिक अपरिहार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूज़र प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? एक लेयर है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है कई प्रकार के होते हैं, इसके नाम आपको याद रखने हैं, ये भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और नेट के एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड। ठीक है, तो एक होता है माइक्रोसॉफ्ट,
एक होता है लाइनेक्स, एक होता है यूनिक्स, ठीक है, और एक होता है MS डोस और विंडो 7, फिर विंडो XP और विस्टा। ये सारे के सारे जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं। पूछा जा सकता है आपसे कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण गणितीय और तार्किक का निष्पादन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, ALU द्वारा। ALU द्वारा। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS वर्ड में हेडर दिखाई देता है। अब MS वर्ड अगर आपने चलाया है तो हेडर आप जानते होंगे। हेडर जो होता है इसका यूज़ किया जाता है किसी भी पेज पे हेडिंग डालने के लिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये दिखाई देता है, कहाँ पर दिखाई देता है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर A, टॉप पर, ठीक है। एक होता है हेडर, एक होता है फुटर। फुटर जो होता है हमेशा बॉटम पे रहता है। अगर एक पेज है ये, इस पेज में अगर आप हेडर खोलते हैं तो वो ऊपर आ जाता है, ठीक है ना, हेडिंग के लिए। और फुटर अगर निकालते हैं आप तो वो नीचे आता है। तो क्योंकि हमसे हेडर पूछ रहा है तो हेडर कहाँ होता है? हमेशा टॉप पे होता है। तो हेडर की शॉर्ट की भी आपको याद रखनी लेनी है। हेडर की शॉर्ट की होती है Ctrl+Alt+1। अगर आपको 2 हेडिंग डालनी है तो Ctrl+Alt+2, 3 ऐसे करके आप हेडिंग और बना सकते हैं। तो ये इसकी शॉर्ट की है। नेक्स्ट है, एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर D, नेटवर्क सर्वर, ठीक है, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है। तो सही आंसर इसका डेस्कटॉप। पोर्टेबल का मतलब ये होता है जिस चीज़ को आप एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, उसे कहते हैं पोर्टेबल। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर जो होता है वो पोर्टेबल नहीं होता, वो एक जगह पर रखा जा सकता है और रख के ही चलाया जाता है। जबकि लैपटॉप जो होता है ये पोर्टेबल होता है, नोटबुक जो है ये भी पोर्टेबल होता है, और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट जो होता है ये भी पोर्टेबल होता है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक कलेक्शन है। एक एक्सेल वर्कबुक का एक कलेक्शन है, तो क्या कहलाता है ये? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर वर्कबुक, अच्छा यहाँ पर एक डैश होगा, एक एक्सेल वर्कबुक डैश का कलेक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर डैश होगा एक, किसका कलेक्शन है ये? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर देखिए, वर्कशीट का भी होगा और डॉक्यूमेंट का भी होता है। तो सही आंसर हो जाएगा, एक मिनट, D होगा इसका ऑप्शन, ठीक है। चार्ट वगैरह भी इसमें आ जाते हैं तो D ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चेक के बॉटम स्ट्रिप को पढ़ने के लिए बैंकों द्वारा निम्न में से किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है MICR रीडर का, ठीक है, MICR रीडर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक पैक्टोग्राफ है जो नेविगेशन में सहायता देने के लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर डिस्प्ले होता है? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर C, आइकन, ठीक है, आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर D, माउस जो है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। चलिए आप मुझे कमेंट में बताइए, 5 कंप्यूटर डिवाइस आपको बतानी है जो कि इनपुट में आती है।
ठीक है, इनपुट डिवाइस हो। 5 इनपुट डिवाइस आपको कमेंट में बतानी है, देखते हैं कौन बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया कंप्यूटर सिस्टम को स्टार्ट किया रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है। स्टार्ट या होगा यहाँ पर, ये गलत टाइप हो रखा है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्ट या रिस्टार्ट करने की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है ये? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इसे कहते हैं वोटिंग नहीं, ये गलत टाइप है इसमें, इसे कहेंगे बूटिंग, ठीक है। बूटिंग कहलाता है ये। कंप्यूटर सिस्टम में जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं या फिर बंद करते हैं तो कंप्यूटर क्या करता है? बूट करता है, ठीक है। बूटिंग होगा सही आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एप्लीकेशन प्रोग्रामों का कलेक्शन कहलाता है, क्या कहलाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज मीडिया केबल सीक्वेंशियल एक्सेस उपलब्ध कराता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफिस 2007 में अंतिम परिवर्तन को रिवर्स करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है कंट्रोल जेड का यूज़, ठीक है, CTRL+Z। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है शॉर्टिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है शॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफलाइन ऑपरेशन डिवाइसों का ऑपरेशन है, यह प्रक्रिया निम्नलिखित में के नियंत्रण के बिना निष्पादित की जाती है, किसके बिना? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CPU, ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट क्या है? इंटरनेट क्या है? तो इंटरनेट है एक वर्ल्ड वाइड इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। इंटरनेट के आविष्कारक या कहीं की फादर ऑफ इंटरनेट कहा जाता है डॉक्टर विंटन सर्फ को, ठीक है, डॉक्टर विंटन सर्फ को। सो ये तो था हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि ऐसी वीडियोस आपको मिलते रहें। और नेट की तैयारी कर रहे हैं अगर आप लोग पेपर 1 के लिए तो आप हमारी पहले की वीडियोस को ज़रूर देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।